हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और मैं गुड़गांव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट में पढ़ता हूँ। तो महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार घर की तरफ जाता हूँ। तो मैं वाया ट्रेन ट्रैवल करता हूँ। बहुत से लोग मिलते हैं, तरह तरह की बातें होती हैं। अभी जैसे कि हमें पता है हमारी डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा इलेक्शन इस बार होने जा रहा है 2014। तो उसमें पर्टिकुलरली मैं हरियाणा से हूँ, तो हरियाणा के लोग मुझे उस टाइम ट्रेन में मिलते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बारे में बात करते हैं। कोई कहता है कांग्रेस अच्छी, कोई कहता है बीजेपी अच्छी, कोई कहता है इनेलो अच्छी, कोई कुलदीप बिश्नोई का सपोर्टर है। तो इन सब चीज़ों को कलेक्ट करने का मुझे एक चांस मिलता है कि कौन कहाँ से किन बातों को लेके आता है, कि किन के पास किस तरह की बात है, कांग्रेस के क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उन्होंने क्या अचीवमेंट्स दिए, ये पीछे की सरकारें जो रही उन्होंने क्या चला। कुछ मैंने अपने होम टाउन में कांग्रेस के लीडर से भी बात की, INLD के लीडर से भी बात की, कुलदीप बिश्नोई के सपोर्टर से भी बात की, सबसे बात की। तो इसके अंदर से मेरे सामने कुछ एक ऐसे रीजंस निकल के आए हैं कि अगर हम इन सभी पार्टीज को या इन सभी पार्टीज के सुप्रीम लीडर्स को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास क्या उसका रिजल्ट निकल के आता है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं UPA 2 की। UPA 2 यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सेकंड टर्म रही, कांग्रेस की सेकंड टर्म रही, वो टोटली करप्शंस की वजह से न्यूज में रही। उसमें हरियाणा हरियाणा की अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो करप्शन हुए 3 या 4 हम मेनली कह सकते हैं। सबसे पहला था शिक्षक भर्ती बोर्ड। शिक्षक भर्ती बोर्ड में 8500 JBT टीचर्स जिनकी नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। उसके बाद 1983 PTI, उसके बाद विधानसभा में क्लर्क्स, और उसके बाद शिक्षक भर्ती बोर्ड के गठन को रोक लगाना माननीय हाई कोर्ट के द्वारा। उसके बाद बात करें बिजली घोटाले की। 200 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया बिजली बोर्ड में। उसमें शामिल थे खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, बिजली मंत्री कैप्टन अजय यादव और हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर सरदार हरमोहिंदर सिंह चट्टा जी। उसके बाद हुआ सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला HCS घोटाला। HCS घोटाला था जिसके अंदर मुख्यमंत्री के करीबियों के लोगों को, सिर्फ और सिर्फ करीबियों को ही नौकरी दी गई। उसमें तकरीबन 25 से 30 ऐसी नियुक्तियां थी जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा से किसी न किसी तरह डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड थी। आज बात की जाए इस वक्त जो पॉलिटिकल सिनेरियो हरियाणा में चल रहा है, INLD के टॉप लीडर्स जेल में हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर आरोप था 3206 लोगों को नौकरी देने का और उसमें करप्शन करने का। ये वो वैकेंसीज हैं जो 1999 में चौधरी बंसीलाल जी के द्वारा निकाली गई थी, लेकिन उस वक्त सरकार बदल जाने के कारण इनकी भर्ती की गई थी इनेलो के शासनकाल में, और उस वक्त मुख्यमंत्री थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। CBI के बयान में कहा गया है कि 3206 लोगों को गलत तरीके से नौकरी दी गई, जो सही लिस्ट थी उसके साथ छेड़छाड़ की गई। अगर ये बात है तो 8500 JBT टीचर जो हुड्डा जी ने भर्ती किए उनके लिए उन्हें भी 10 साल की सजा होनी चाहिए। 1983 PTI जो इन्होंने भर्ती किए हैं वो भी गलत है, उन पे भी रोक लगनी चाहिए। विधानसभा में जो क्लर्क्स लगे उनके ऊपर माननीय हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, उसके लिए भी उन्हें सजा होनी चाहिए। अब बात ये आती है जहां से मैं शुरू हुआ था कि सबसे अच्छा कौन। मेरी नजर में सबसे अच्छे हैं इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी। सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहा हूं, इससे रिलेटेड मेरे पास कुछ प्रूफ्स भी हैं, कुछ ऐसे डिसीजंस जो उन्होंने उस टाइम लिए जिसकी वजह से आज काफी हद तक डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहला, हरियाणा में वो लेके आना चाहते थे डिज्नीलैंड, डिज्नी वर्ल्ड, बट अनफॉर्चुनेटली जो उस टाइम ऑपोजिशन पार्टी थी उनके विरोध की वजह से नहीं आ पाए। अगर वो आ जाता तो माय डियर फ्रेंड्स, आज आपके हरियाणा में पेट्रोल और डीजल की कीमतें वही होती जो आज के टाइम गोवा में है, दैट इज 42 रुपीज अ लीटर। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे पेट्रोल के ऊपर 500% का टैक्स लगाती है, आप वहां से टैक्स फ्री हो जाते। इन शॉर्ट, अगर
डिज्नी वर्ल्ड हरियाणा में आ जाता है, जो 1999 टू 2004 के टाइम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी लाना चाहते थे जब वो खुद मुख्यमंत्री थे, तो आज हरियाणा एक टैक्स फ्री स्टेट होता। हमारे यहाँ से वैट हट जाता, हमारे यहाँ से गुड्स एंड वैल्यू सर्विसेज का टैक्स हट जाता। तो इस तरह से पेट्रोल आज 74-75 रुपीज लीटर से कम होकर के 42 रुपीज अ लीटर होता। सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, जिस टाइम आज के टाइम हरियाणा के ऊपर 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, उस टाइम उनके राज में ऐसा कोई कर्ज नहीं था, ऐसा कोई कर्ज नहीं था। 70,000 करोड़ का कर्ज है, और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं हरियाणा के, उनको सैलरी देने के लिए बाहर से पैसा लेके आना पड़ता है। तीसरी बात, जो हम गुड़गांव, जिसे हम साइबर सिटी बोलते हैं, साइबर सिटी में जितना भी डेवलपमेंट आज है या जितना भी डेवलपमेंट आज हो रहा है, वो सब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की देन है। कैसे? क्योंकि वो जब इंस्टॉलमेंट्स में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर रहे, कभी 2 महीने के लिए, कभी 3 महीने के लिए, तो उस टाइम उन्होंने जो टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की, वो सबसे इंपॉर्टेंट थी। आज उसी बेसिस पे हमारा गुड़गांव डेवलप कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसका क्रेडिट जा रहा है किसी और को। चौथी बात, मेट्रो। हमारे सीएम साहब कहते हैं कि हम मेट्रो को रोहतक तक लेके आएंगे, हमने वल्लभगढ़ में फैला दी, हमने फरीदाबाद में फैला दी। मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये सभी कॉन्ट्रैक्ट्स उस टाइम साइन किए गए थे जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे और श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी सेंटर में देश के प्रधानमंत्री थे। आज उन्हीं कॉन्ट्रैक्ट्स के अकॉर्डिंगली मेट्रो का जाल बिछाया जा रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली क्रेडिट जा रहा है या तो शीला दीक्षित जी को, या क्रेडिट जा रहा है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। बट इसकी सच्चाई ये है कि ये काम उस वक्त किए गए थे 1999 में। पांचवी बात, हरियाणा में IMT, इंडस्ट्रियल मॉडल टाउनशिप, जहां पे आज आपका मारुति सुजुकी का प्लांट लगा हुआ है, ये मॉडल टाउनशिप भी आपके पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के द्वारा ही सेटअप किया गया था। आज हालत यहाँ पे मिसमैनेजमेंट की इस हद तक आ गई है कि यहाँ से प्लांट सिर्फ उठते उठते ही, यूं समझिए गुजरात चला गया था प्लांट, बस किसी तरह रह गया। अगर ये प्लांट उठ करके अगर गुजरात चला जाता तो आप सोच सकते हो हरियाणा में कितनी बेरोजगारी बढ़ जाती। पहले ही बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, और कितनी बेरोजगारी बढ़ जाती, हम इस बात को किसी भी तरह से नहीं संभाल पाते कि इतनी बेरोजगारी बढ़ जाती। सबसे मेन बात, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज के नाम पे हमारे हरियाणा के किसानों से 15,000 एकड़ जमीन, 15,000 एकड़ जमीन, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं, एज कंपेयर टू अदर्स, हमारा हरियाणा इतना सा है, इसमें से हमने 15,000 एकड़ जमीन निकाल ली, तो हमारे हरियाणा के पास क्या रह जाएगा? हमारे हरियाणा के पास क्या रह जाएगा? ये 15,000 एकड़ जमीन दे दी गई रिलायंस कंपनी, यानी कि मुकेश अंबानी जी को, स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए, ताकि वहां पे सभी चीजें हमारे आम लोगों को ठीक ढंग से मिले। बट वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन पाया, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन पाया। उसके बाद स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन पाया, तो अब हमारी हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि हम उसके ऊपर ग्लोबल सिटी बनाएंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बन पाया, इस एवज में हरियाणा सरकार को 343 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज को। ये 343 करोड़ रुपए का अलग से बोझ पड़ गया है हमारे किसानों के ऊपर, या हमारी जनता के ऊपर, हरियाणा सरकार के ऊपर। सरकार किससे लेगी? हमसे लेगी, टैक्स बढ़ाएगी, कुछ भी करे वो लेगी हमसे ही, और कुछ नहीं करेगी। इसमें मेन बात आती है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप किसानों से जमीन ले रहे हैं किसी पर्पस के लिए, और अगर वो पर्पस पूरा नहीं हो पाता है, तो हमें वो जमीन लोगों को वापस देनी होती है। बट हुड्डा सरकार कह रही है कि नहीं, हम यहाँ पर ग्लोबल सिटी बनाएंगे। एक तरह से हुड्डा साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं बना पाए, तो आप लोगों को जमीन वापस क्यों नहीं दे रहे? एक और बात,
हमारे हरियाणा में किसानों की दुर्दशा कितनी बुरी है, मैं आपको एक उदाहरण देके समझाना चाहूँगा। दीपेंद्र हुड्डा जी, जो हमारे सीएम साहब के सुपुत्र हैं, वो एक रैली कर रहे थे झज्जर के नज़दीक। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि हमने इतने विकास कार्य करवा दिए कि हमने रोहतक को और झज्जर को रेलवे लाइन से जोड़ दिया। तो वहाँ पर एक हमारे हरियाणा के किसान खड़े होकर के बोले, हमारी ज़मीन ले ली रेलवे लाइन बिछाने के लिए और हमें अब खड़ा कर दिया उस पर आपको मारने के लिए, हमारे पास क्या रह गया ये तो बताओ। ये है हमारे हरियाणा के किसानों की इस वक्त सिचुएशन। उसके बाद 52,000 करोड़ रुपए, 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला कांग्रेस के सिटिंग एमपी नवीन जिंदल जी ने कोलगेट स्कैम में किया है। एक ऐसा कोलगेट स्कैम जिसमें पूरे 1,85,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसमें से 52,000 करोड़ रुपए का घोटाला सिर्फ और सिर्फ नवीन जिंदल जी के द्वारा किया गया है। ये था एक तरह से एक कंपैरिजन कि किस तरह से चौटाला साहब ने राज किया और किस तरह से हुड्डा जी ने राज किया। मैं आप लोगों को सिर्फ एक आईना दिखाना चाहता था, अपनी तरफ से मैंने कोशिश की आईना दिखाने की। 10 अप्रैल आपका वोट, आपकी समझ, आपका दिन, आपका नेता, जैसे आप चाहें वैसे सेलेक्ट कीजिए। मेरा काम था आपको आईना दिखाना। थैंक यू।